हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल गोना स्टार्ट द न्यू टॉपिक। आज हम लोग ट्रेन संबंधी प्रश्न को पढ़ेंगे। आप देखेंगे जो भी एग्ज़ाम आती है उसमें ट्रेन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रेन के किस प्रकार से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन कितने तरीके से आते हैं। क्वेश्चन आपके 4 टाइप से आएंगे। पहला टाइप होता है कन्वर्जन, यानी कि जो यूनिट्स होती है उनको चेंज करना। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो उसको मीटर पर आवर में चेंज करना, और मीटर पर आवर में दिया है तो उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। सेकंड जो होता है वो आपका आता है फॉर्मूला बेस्ड, यानी कि आपको सूत्र लगाना पड़ेगा S = D/T। इसका मतलब है चाल बराबर दूरी बटा समय। कोई भी स्पीड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बेसिक जो हम स्कूल टाइम में भी यूज करते आए हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। जो थर्ड तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेन के आसपास आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि कोई व्यक्ति, खंबा, पुल, सुरंग, इस तरीके से आपको जो है आपको ऑब्जेक्ट दे दिए जाएंगे, उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड जो होता है वो आता है रिलेटिवली क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको 2 ट्रेनों के बारे में दे दिया जाएगा, यानी कि एक ट्रेन रहेगी और यहाँ पर दूसरी ट्रेन रहेगी, और फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा या तो डिस्टेंस या टाइम या फिर किस समय पर ट्रेन आ रही है। ओके, तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी जो चाल है हमको मीटर पर सेकंड में निकालनी है। मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो 72 है इसमें हमको 5/18 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को डाउट है कि 5/18 कैसे आया है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी किलोमीटर पर आवर से हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 का क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर आवर से सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 60 × 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आवर से मिनट में और मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारा जो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और जब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 6 × 18, ये आ जाएगा 5/18। ओके, तो ये हमने जो था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा, और वैसे ही चेंज हो जाएगा जब हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 1000 का हमको यहाँ पर डिवाइड करना होगा और 60 × 60 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। एक रेलगाड़ी की चाल 40 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में आपको निकालनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था वहां पर किलोमीटर पर आवर में था, हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 5/18 का मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर उल्टा है, तो अगर 40 को मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मैं इसमें क्या करूंगी, 18/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये हो जाएगा 5 × 8 = 40 और 18 8 होता है मेरा 144 किलोमीटर पर आवर। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी से हो जाएगा। और लिबरेट करके अगर करें इसको थोड़ा सा, तो 40 है मीटर पर सेकंड है, अगर मीटर को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 1000 का मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है सेकंड को मैं आवर में चेंज करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 × 60 का यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में है तो डिवाइड ही हो रहा है बट ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, अभी इसको ये हो जाएगा 6 × 24 और 24 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। इसी भी तरीके से कीजिए, बट ये आसान तरीका होता है।
ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो पहले दो क्वेश्चन किए थे वो मैंने पहले टाइप से करवाया था, उसमें सिर्फ हमको कन्वर्जन करना था। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो बताओ पटरी पर खड़े व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर पाएगी। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो हमको कंसीडर करना पड़ती है। ये एक रेलगाड़ी है कोई, मान लीजिए वह निकल रही है और यहाँ प्लेटफॉर्म पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है और इसको वह क्रॉस कर रही है, तो जब इसको वह पूरा पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई भी क्या होगी, हमको कंसीडर करना पड़ेगी। यहाँ पर व्यक्ति की लंबाई हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि नेग्लिजिबल हो जाती है। इस व्यक्ति की लंबाई इतनी, इसकी जो जिस व्यक्ति जिस स्थान पर खड़ा हुआ है वो इतना कम होता है कि उस दूरी को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। इसलिए जब भी व्यक्ति की, खंबे की या किसी भी छोटी जगह पेड़ की बात की जाती है तो हम सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही कंसिडर करते हैं। अगर ये ट्रेन 200 मीटर लंबी है और ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो हमें क्या करना है, समय निकालना है। तो समय के लिए क्या करना पड़ेगा, 200 जो हो जाएगा वो तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी और 36 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। मैंने इनिशियली आपको बताया था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एस इज इक्वल टू डी बाय टी, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। क्योंकि चाल जो है यहाँ पे हमको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और दूरी जो है हमको 200 मीटर में दी हुई है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36। अभी मैंने बताया किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। कंफ्यूजन अगर हो जाता है ना कि 5/18 का मल्टीप्लाई करना है 18/5 का, तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर ज्यादा से कम में चेंज कर रहे हैं ना, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर छोटा होता है, अगर ज्यादा से कम में यानी कि किलोमीटर से मीटर में चेंज करें तो कम वाला ऊपर आएगा, है ना। तो किलोमीटर से कम मीटर में चेंज किया तो 5 ऊपर आ गया, और उल्टा होता मीटर से किलोमीटर में, मतलब कम से ज्यादा में चेंज कर रहे हैं तो बड़ा वाला ऊपर आ जाता। ठीक है, अभी हम कम में चेंज कर रहे हैं तो कम वाला 5 ऊपर आ गया। इज इक्वल टू डिस्टेंस हम किसको मानेंगे, ट्रेन को मानेंगे, है ना। ट्रेन की जो लंबाई है उसको हम डिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई क्या होगी हमारे लिए नेग्लिजिबल होगी, उसको हम नहीं मानेंगे। ट्रेन यहाँ से निकल रही है तो यहाँ पर अगर ट्रेन है तो इसको पार करने में कितना डिस्टेंस, कितनी आएगी इसकी, 200 मीटर। ओके, तो 200 डिस्टेंस आ गई और यहाँ पर हमको समय याद करना है, तो मैं यहाँ पर टी को एज इट इज लिख देती हूँ। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 18 दूना 36, ये हो जाएगा 5 दूना 10। अब 10 को जब मैं इससे आमने सामने है 10 का इसे डिवाइड करेंगे तो टी इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से जा रही है, तो बताइए वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर पाएगी। अब देखिए पहले क्वेश्चन में जो था ना, वहां पर हमने व्यक्ति लिया था और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कोई व्यक्ति की, ट्री की यानी पेड़ की और खंबे की लंबाई को हम कंसिडर नहीं करते, बट यहाँ पर प्लेटफॉर्म है ना, कंसिडर क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। व्यक्ति जो था वो इस तरीके से खड़ा था, तो ट्रेन जब उसको पार करके जाएगी तो इस व्यक्ति की जो भी यहाँ पर ये खड़ा हुआ है इसकी और जो दूरी है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। बट यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म, बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म कितना है, 200 मीटर का है। ओके, यहाँ पर कोई ट्रेन है जो कि 300 मीटर की है, तो डिस्टेंस, इस ट्रेन को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यहाँ से अगर ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हुए जाएगी तो 200 मीटर तो ये प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, प्लस ये 300 मीटर इसकी खुद की डिस्टेंस में तो ट्रेवल करेगी, क्योंकि यहाँ पर खड़ी है 300 मीटर, ये यहाँ पर ये खुद है, और जब ये आगे जाएगी तो इसका लास्ट छोर यहाँ तक जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। ओके, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है ट्रेन को, 500 मीटर। 300 ये खुद की और 200 इसकी, जब ये यहाँ तक जाएगी, इसका लास्ट कोना यहाँ तक जाएगा, तब ये कितना ट्रेवल कर चुकी होगी, 500 मीटर। ओके, सो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। वही फॉर्मूला लगेगा, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, इसको रट लीजिए आप, चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड हम लोगों को कितनी दी हुई, 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद डिस्टेंस मैंने टोटल कितनी निकाली है, 500, तो यहाँ पर मैं 500 लिख दूंगी।
समय मुझे निकालना है, समय यहाँ पर मैं टी से डोनेट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर टी लिख देती हूँ। उसके बाद देखिए 18 से इसको कैंसिल किया, 18 एकम 18, 18 चौक 72, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 5 चौक 20, तो कितना हो गया मेरा 20 इज इक्वल टू 500 अपॉन में टी। यहाँ से टी की वैल्यू निकालूंगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई में टी यहाँ पर आ जाएगा एंड 20 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो मेरा टी इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा 500 अपॉन में 20। जब मैं इसको कैंसिल करूंगी 0 से 0 कैंसिल और 50 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा मेरा 25 सेकेंड। तो 25 सेकेंड गाइस मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, वह 250 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन उसी तरीके का है बट थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। हमको यहाँ पर इस बार ट्रेन की लंबाई पूछी है। प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने 2 क्वेश्चन करा उसमें हम लोगों से समय टाइम पूछा जा रहा था। अब यहाँ पर क्या करना है, बात बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ पर भी देखिए रेलगाड़ी की चाल क्या दे रखी है मुझे 54 किलोमीटर पर आवर। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, आप लोगों का आई होप हो याद हो गया होगा, S इज इक्वल टू डी बाई टी। तो स्पीड मेरी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू डिस्टेंस मुझे क्या गिवन है 250 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है। मैंने क्या कहा था, जब भी सुरंग की या लंबी चीजों की बात की जाती है तो ट्रेन की जो लेंथ है उसको और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल क्या हो जाता है डिस्टेंस आ जाती है। यहाँ पर ट्रेन की लेंथ मुझे दी हुई नहीं है, सुरंग की लेंथ में लिख देती हूँ 250 और ट्रेन की लेंथ को मैं LT कंसिडर करती हूँ, लेंथ ऑफ ट्रेन मैं कंसिडर कर लेती हूँ लेंथ ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पर मेरा जो है टाइम कितना है 30 सेकेंड। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, रेलगाड़ी की स्पीड को लिख लिया 54 और यहाँ पे 5/18 लिखा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। देन यहाँ पर मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस मेरी क्या होती है ऑब्जेक्ट की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ गिवन नहीं है, मुझे फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मैंने ट्रेन की लेंथ लिख दी और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेंथ इसमें ऐड कर दी और अपॉन में मैंने 30 सेकेंड उसका टाइम लिख दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं, 18 एकम 18, 18 तिया 54, ये हो जाएगा 5 तिया 15, सॉरी ठीक है 18 तिया 54 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये तीनों पंजे 15, ये 30 इधर चला जाएगा इज इक्वल टू 250 प्लस एड टी हो जाएगा। 15 तिया 45, कितना हो गया 450 इज इक्वल टू 250 प्लस मेरा एड टी। 250 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा एंड 450 माइनस 250 करेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन, तो क्या हो जाएगा ये माइनस करने पे 280। एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 450 में से 250 को माइनस करेंगे तो 200 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई मेरी 200 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है जो 100 मीटर लंबी है, एक पुल को 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताइए पुल की लंबाई क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है बट वहां पर हमने ट्रेन की लंबाई पूछी थी, यहाँ पर पुल की लंबाई पूछी है, पर सॉल्व उसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगी क्योंकि एग्जाम में भी आप लोगों को डायरेक्टली सॉल्व करना है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, तो चाल हमारी कितनी हो जाएगी 36, चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ सेकंड में वैल्यू दी हुई है इसलिए इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस में क्या है, रेलगाड़ी की तो मुझे लंबाई दे दी 100 ना, पर ये जो पुल को क्रॉस कर रही है तो पुल की भी कुछ लंबाई होगी, पुल की भी कुछ लंबाई होगी जो मुझे पता नहीं, तो मैं उसको L मान लेती हूँ कि पुल की कोई लंबाई L है। कितने टाइम में क्रॉस कर रही 27 सेकंड, तो 27 को कहाँ लिखूंगी मैं टाइम की जगह पे। ओके, S इज इक्वल टू डी बाय टी। स्पीड कितनी हो गई मेरी 36, 5/18 का कन्वर्जन करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। डिस्टेंस कितनी हो गई मेरी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि लेंथ ऑफ पुल, उस पुल ब्रिज का क्या हो गया लेंथ को मैंने L कंसिडर कर लिया और यहाँ पर 27 मेरा क्या हो गया टाइम हो गया। अब देखिए इसको करते हैं हम लोग कैंसिल, 18 एकम 18, 18 दूना 36, ये हो जाएगा 5 दूना 10
और ये 27 इधर आ जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 प्लस एल हो जाएगा। यहाँ पर 10 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 270, और इधर जब 100 आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, तो 270 में से 100 जब जाएगा तो ये आ जाएगा 170 इज इक्वल टू एल। यानी कि मेरी लेंथ ऑफ ब्रिज का जो लेंथ है, पुल की लंबाई कितनी आ गई, 170 मीटर। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखिए, हो सकता है कि आपको जब भी क्वेश्चन दे तो आपको इस प्रकार से दे दे ऑप्शन 170 किलोमीटर, बी 370 मीटर, सी 170 मीटर, और आप हड़बड़ाहट में वहां 170 आंसर में 170 किलोमीटर मार्क करके आ जाए। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यूनिट्स का बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है। ओके, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ जो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज ना हो। जब भी किसी व्यक्ति का ट्रेन से बताया जाए कि वो जो व्यक्ति है वो ट्रेन जो है उस व्यक्ति से पार कर रही है, तो हम व्यक्ति को या पेड़ को या खंबे को या ऐसी कोई भी चीज जो कि जिसका जो मान है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत ही पतली सी है, जिसका कोई डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ रेल की लंबाई को ही देखेंगे। सिर्फ रेल की लंबाई को ही हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस, दूरी मानेंगे। एंड सेकेंड बात, यदि पुल या ब्रिज भी लिख सकते हैं, वो इंग्लिश में लिखते हैं ब्रिज, या सुरंग या नदी या प्लेटफॉर्म, इसमें से कोई भी चीज दे दे तो आपको क्या करना है, रेल की लंबाई के साथ साथ प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई, जो भी ऑब्जेक्ट आपको गिवन है ऑब्जेक्ट की लंबाई को भी आपको क्या करना है, ऐड करना है, तब भी टोटल डिस्टेंस बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, जो 150 मीटर लंबी है, उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। तो बताइए वो एक दूसरे से कितने समय में, वो एक दूसरे को कितने समय में पार कर पाएगी, है ना। हम लोगों ने अभी तक तो दो टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए, कन्वर्जन वाले, और सेकेंडली हम लोगों ने पढ़े फॉर्मूला बेस्ड, और एक और टाइप हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्ट बेस्ड। अब फोर्थ जो मैंने आपको बताया था रिलेटिव वाला, जिसमें हम दो ट्रेंड्स को रिलेट करते हैं, वो वाले क्वेश्चन हमारे सामने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसका कहना है कि दो ट्रेन है, यानी कि एक ट्रेन यहाँ पर है और दूसरी ट्रेन यहाँ पर है। ओके, वो ट्रेन क्या हो रही है, आमने सामने एक दूसरे को क्या कर रही है, फेस करके आ रही है ना। ये इधर से जा रही है और ये इधर से जा रही है। इसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। और जो पहली ट्रेन है इसकी लेंथ है 150 मीटर और दूसरी ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर। अब पूछा है कि जब ये दोनों एक इधर से आ रही है, तो जहां पर ये मिलेगी, जहां पर भी दोनों मिलेगी, वो समय कितना होगा, दोनों जब मिलेगी तो कितने समय में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, एक दूसरे को पार कर जाएगी। पार कर जाएगी का मतलब ये है कि ये ट्रेन तो यहाँ तक आ जाए और ये वाली ट्रेन का पिछला हिस्सा यहाँ पर हो, एक दूसरे को पूरी तरीके से पार कर पाए। ओके, एक दूसरे से टकराने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे एक दूसरे को पार करने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब विपरीत दिशा में आ रही है, तो हमें क्या करना है, उनकी जो स्पीड है उनको जोड़ लेना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मिल पाएगी। आप देखिए, आप अगर रनिंग कर रहे हैं और आपके सामने से आपके फादर या आपके अंकल जो भी है वो रन करते हुए अगर आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो आप दोनों मिल पाएंगे, तो वो आपकी स्पीड या उनकी स्पीड से नहीं मिल पाएंगे। आप दोनों की मिलाकर के जो स्पीड है उतना जल्दी आप मिल पाएंगे। बोलते नहीं है, मैं यहाँ रुका हूँ, कुछ काम होता है तो तू उधर से दौड़ के, मैं इधर से दौड़ के आता हूँ, तो जल्दी मिल पाएंगे, है वो इसलिए क्योंकि आपकी स्पीड और उनकी स्पीड जुड़ जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ये दोनों मिल पाएगी जल्दी या एक दूसरे को पार कर पाएगी, क्योंकि इनकी स्पीड क्या हो रही है, जुड़ जाएगी ना। आप ट्रेन में जब बैठते हैं तब भी यू कैन फील दैट
कि ऐसा सामने वाली ट्रेन जल्दी आ जाती है, साथ में चलने वाली ट्रेन हमारे पैरेलल चलती रहती है, उसको मिलने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जब भी विपरीत दिशा में ट्रेनें हो, ठीक है, यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ, विपरीत दिशा या अपोजिट साइड्स में जो ट्रेन आती है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर ये ट्रेन इसके पैरेलल, समांतर या इसकी सेम दिशा में चल रही होती, यानी कि दो ट्रेनें ये भी इसके साथ चल रही होती, एक ट्रेन यहाँ पे और एक ट्रेन यहाँ पर, और दोनों की चाल अलग अलग होती, और फिर हमें कहा जाता कि ये दोनों ट्रेनें एक यहाँ से निकली और वो आगे जाके कैसे मिलेगी, तब हम लोग इनकी स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी समांतर हो ट्रेनें, समांतर हो या एक ही दिशा में की बात की जाए, तो ट्रेनों की चाल को क्या करते हैं, घटाते हैं। क्योंकि एक भाग रही है, दूसरा उसका पीछा करने के लिए भाग रही है, तो उसकी स्पीड और उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन दोनों की स्पीड में डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस हम लोग यहाँ पर लेते हैं। ओके, सो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक ट्रेन जो है रेलगाड़ी वो 54 किलोमीटर की चाल से और 150 मीटर लंबी है, और दूसरी 36 किलोमीटर पर आर की चाल से आ रही है, और वो कितनी है, 100 मीटर लंबी है। और यहाँ पर हम दोनों ट्रेन की जो लेंथ है उसको भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि पार करने की बात की जा रही है। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो एक दूसरे की लेंथ को भी तो पार कर पाएगी ना, तो इसलिए हम दोनों की लेंथ को भी हम ऐड करेंगे। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला S इज इक्वल टू d/t। ये तो गांठ बांध लीजिए, ये फॉर्मूले के बेस्ट ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के, है ना। अब यहाँ पर क्या है, S यानी कि चाल, मैंने अभी बताया चाल को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब एक बात यहाँ पर फिर से ध्यान रखिए, ये मीटर में ही किलोमीटर में चेंज करना है, तो इस ओवरऑल में मैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। या तो पहले ही कर लीजिए या फिर इस फॉर्मूले में रखने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, अपन पहले ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो हो जाएगा 90 इंटू 5/18। इसको कैंसिल किया तो 18×5 90 और ये 5 था 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड। ओवरऑल मेरी चाल 25 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। उसके बाद डिस्टेंस कितनी दे रखी है मुझे, यहाँ पर 100 और वहां पर 150। ठीक है, तो क्या लिखूंगी मैं, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी, 100 प्लस 150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250। अब मुझे निकालना क्या है, समय निकालना है कि कितने समय में एक दूसरे को पार कर पाएगी। तो S इज इक्वल टू d/t में अगर लगाऊं तो 25 बराबर ये कितना है, 250, और बटे में मुझे यहाँ पर कितना लेना है, टाइम की जगह पे t लेना है। अब t इधर आ जाएगा और इसको कैंसिल करूंगी तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। यानी कि दो ट्रेनें अगर ये विपरीत दिशा में आ रही है तो ये एक दूसरे को, अगर इस तरीके से विपरीत दिशा में ट्रेनें दोनों आ रही है तो ये एक दूसरे को इस तरीके से पार कर जाएंगी, कितने में, 10 सेकेंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है जो 300 मीटर लंबी है। उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पहली रेल कितने समय में पार कर पाएगी। सेम वही क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, पर चेंज क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये दो ट्रेन है ना, एक ट्रेन बिल्कुल यहाँ पर ही है, मतलब दोनों ट्रेन इस तरीके से है जो उल्टी दिशा में, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, यानी कि इसका मुंह यहाँ पे है और इसका यहाँ। ये है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये ट्रेन 300 मीटर लंबी है और ये ट्रेन 100 मीटर लंबी है। अब क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में था कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार कर पाएगी, तब हमने क्या किया था, दोनों की स्पीड को ऐड किया था। यहाँ पर भी दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा हो तो स्पीड को तो ऐड करना ही है। उसके बाद सेकंड थिंग हमने क्या की थी, ये ट्रेन एक दूसरे को जब क्रॉस हो रही थी, मैंने अभी आपको बताया कि ये दो ट्रेन से ये एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस हो रही है, ठीक है, इधर लास्ट में आ रही है, तो टोटल इन्होंने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो कितना था, इन दोनों को ऐड किया था हमने, वो था
पर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, है ना, तो अगर ये पहली रेलगाड़ी हो ये दूसरी रेलगाड़ी ना, पहली दे रखी है एक रेलगाड़ी और फिर ये दे रखी है उसके सामने से 100, ये दूसरी रेलगाड़ी है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसको पार करने में ये कितना लगाएगी, तो पूरी रेलगाड़ी को पार करने की बात नहीं होगी, सिर्फ इस व्यक्ति को पार करना है। तो इस व्यक्ति को पार अगर करना है तो हमको सिर्फ एक ही रेलगाड़ी की क्या करना है, डिस्टेंस को एज अ लेंथ को एज अ डिस्टेंस कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी व्यक्ति की बात की जाती है तो वहां पर हम उसकी लेंथ को डिस्टेंस में मेजर नहीं करते हैं, उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। जब भी ये ट्रेन इसको क्रॉस होगी इस व्यक्ति को, तो सिर्फ इसी की लेंथ जो है वो पूरी होकर के निकल जाएगी। ये ट्रेन पूरी निकले या नहीं निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो व्यक्ति है वो तो निकल गया ना। अब आप बोलेंगे व्यक्ति पीछे बैठा हो आगे बैठा हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा कॉन्सेप्ट यही कहता है, या कहते हैं स्टैंडर्ड थिंग हम यही मान के चलते हैं कि व्यक्ति इन फ्रंट है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन इसीलिए करवा रहे हो कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, आप 300 और 100 को ऐड ना करें। अब यहाँ पर भी रिलेटिव जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 40 + 32 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 72। कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 8 × 72, 5 × 20 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी स्पीड आ गई। अब क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। याद रखना डिस्टेंस हमको सिर्फ पहली ट्रेन की लेनी है, क्योंकि दूसरी ट्रेन को तो पूरा क्रॉस करना ही नहीं है ना। दूसरी ट्रेन में तो हम व्यक्ति को सिर्फ व्यक्ति को ही क्रॉस करना है, व्यक्ति की डिस्टेंस हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, 300 ले लिया डिस्टेंस, और टाइम मुझे यहाँ पर निकालना है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इसके अपोन में चला जाएगा, 0 से 0 पहले काट देती हूँ, 2 को 30 से कैंसिल करेंगे तो 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के अंदर अंदर ये जो ट्रेन है इस व्यक्ति को पार करके निकल जाएगी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो टाइम बेस्ड है, कि जब भी क्या होता है डिस्टेंस और दूरी, चार्ज, इनकी हम बात कर रहे हैं, बट इसमें क्या हो जाता है टाइम का फंडा भी बीच में आ जाता है। तो उसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। यहाँ पर दो स्टेशन P व Q के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी प्रातः यानी मॉर्निंग को 8 बजे स्टेशन P से 50 किलोमीटर की चाल से चलती है। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन Q से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो बताओ वह दोनों ट्रेनें कितने बजे व P से कितनी दूरी पर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये स्टेशन P है, ये स्टेशन Q है, ये P है और ये Q है। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है 450 मीटर, 450 किलोमीटर, सॉरी 450 किलोमीटर है। प्रातः 8 बजे स्टेशन P से कितनी बजे, 8 बजे स्टेशन P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 50 किलोमीटर की चाल से चलती है। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन Q से, अब यहां से भी एक रेलगाड़ी स्टार्ट हो रही है सेम इसी समय पे, यानी कि 8 बजे ही यहां से भी एक रेलगाड़ी स्टार्ट हुई, पर उसकी स्पीड अलग है। तो बताओ वह दोनों ट्रेनें कितने बजे व P से कितनी दूरी पर मिलेगी। ठीक है, ये तो आप सभी लोगों को पता है, हम लोग निकाल सकते हैं कितनी बजे कितनी दूरी पर मिलेगी, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने कहा था अगर विपरीत दिशा में ट्रेनें हो तो हम क्या करते हैं, जो स्पीड है उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी स्पीड हो जाएगी, टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 + 40 90। इसको जब मैं चेंज करूंगी तो 5/18 का मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरी सारी राशि जो है वो इसके अलावा नहीं, मुझे किलोमीटर में गिवन है तो मुझे चेंज करने की नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे सारी राशि किलोमीटर में दी होगी तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगी। टोटल स्पीड मेरी हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या करूंगी, S इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है मेरी D, यानी कि 450 डिस्टेंस अपॉन में T टाइम। ओके,
अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9 पंजे 45। अब यहाँ पर हम सेकंड नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा ओवरऑल क्वेश्चन ही किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो यहाँ जो मेरा टाइम आएगा ये भी क्या आ जाएगा और में आएगा। यानी कि ट्रेन जो है वो निकलने के 5 घंटे बाद दोनों ट्रेन जो है वो मिल रही है ना, निकलने के 5 घंटे बाद दोनों ट्रेन जो है वो मिल रही है। तो यहाँ अगर 8 बजे से ट्रेन स्टार्ट हुई थी तो 5 घंटे बाद कितना हो जाता है 13 यानी कि 1 बजे है ना। आप समझते हैं 8 बजे से अगर मैं 5 घंटे आगे बढ़ाऊं तो कितना हो जाता है मेरा 1 बजे, 13 यानी कि 1 बजे मिल रही है वो दोपहर के 1 बजे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। 5 घंटे आया समय, 5 घंटे लगाया, 8 बजे निकली थी तो 5 घंटे बाद कितना मेरे दोपहर की 1 बज जाती है। ये तो मेरे पहले जवाब हो गए कि कितनी बजे, तो 1 बजे में 1 बजे मिल जाएगी। अब P से कितनी दूरी पे मिलेगी वो निकालना है। तो देखिए इस ट्रेन को ले लेते हैं हम लोग ना, ये निकली थी कितनी बजे 8 बजे, पहुंची कितनी 1 बजे। ठीक है, कितना टाइम लगाया 5 घंटे। तो इसका अगर मैं s इज इक्वल टू डी/टी के फॉर्मूले से करूं तो इसकी स्पीड कितनी थी 50 थी है ना, इसकी स्पीड 50 थी। यहाँ से ये कितनी दूरी पर मिली मतलब कितनी चली वही तो निकालना है। तो कितनी चली मतलब वो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, और कितने घंटे चली वो 5 घंटे चली। यानी कि कुल मिला के बात इतनी सी है कि आप अगर गाड़ी भी चला रहे हैं और मैंने आपसे कह दिया है कि आप 50 की स्पीड से जा रहे हैं तो 5 घंटे में कितना चले, कितना ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलोगे 250 किलोमीटर है ना, 250 ही बताओगे। क्योंकि अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही तो 5 घंटे में 55 का 25 250। इतनी सी बात है कि ये गाड़ी आगे चली गई तो यहाँ पर डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी 250 किलोमीटर। यानी कि यहाँ P स्टेशन से वो कितना आगे थी 250 किलोमीटर आगे थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर Q से पूछते तो मैं Q ले लेती, 40 लिख देती यहाँ पर है ना। 40 की स्पीड जो थी 40 की स्पीड थी और यहाँ पर कितना ये तो कितना हो जाता 200 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज दो स्टेशन ए व बीच की दूरी 590 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी साया 4 बजे स्टेशन ए से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। उसके आधे घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो दोनों ट्रेनें कितनी बजे व ए से कितनी दूरी पर मिली। सेम बात है, यहाँ पर स्टेशन पी की जगह पे ए है और क्यू की जगह पे बी है, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 590 किलोमीटर है। यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट हुई जो कि पहली ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, दूसरी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। ये ट्रेन शाम को 4 बजे मतलब शाम को 4 बजे स्टार्ट हुई, इसके आधे घंटे बाद यानी कि 4:30 बजे दूसरी ट्रेन जो है वो रन होना स्टार्ट हुई। दोनों ट्रेनें जो है रनिंग कंडीशन में आ चुकी है, पहली ट्रेन 4 बजे, दूसरी ट्रेन 4:30 बजे। अब इस केस में पूछा जाए, पहले तो टाइम चेंज था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब टाइम चेंज कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, अगर ये आधे घंटे बाद स्टार्ट हुई है तो मैं इसको भी वहां पर लेकर जाऊं जहां पर से वो उस वक्त पहुंच गई जब वो ट्रेन स्टार्ट हुई। यानी कि मैं इसको आधा घंटा रन करवा लूं, आधे घंटे में से जितनी भी दूरी तय करके यहाँ पर आई, फिर तो दोनों का समय सेम हो जाएगा, डिस्टेंस जो आएगी वो डिस्टेंस हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन जैसे ही हो जाएगा। फिर तो करना है क्या है मुझे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और कितने आधा घंटे चली वो, आधे घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू डिस्टेंस, d मुझे निकालना है और टाइम मेरा कितना है आधा घंटा 30 मिनट, यानी कि 1/2, आधा घंटा को 1/2 लिखूंगी मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1/2 जो है वो इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा 60/2 इज इक्वल टू d। तो डिस्टेंस मेरी आ जाएगी 30 किलोमीटर। यानी कि जब ये ट्रेन रन होना स्टार्ट हुई तब मेरी ट्रेन, पहली वाली ट्रेन कहाँ तक आ चुकी थी, 30 किलोमीटर का ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंच चुकी थी। अब जब यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है मेरा 4:30, सेम टाइम हो गया, पर 590 जो टोटल डिस्टेंस थी उसमें से 30 कवर कर लिया, तो अब मेरे पास कितना बचा 560।
अब बन गया पहले वाला क्वेश्चन, है ना। पहले वाला क्वेश्चन बन गया, तो क्या करना है, सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही, डिस्टेंस मेरा 560 रह गया है, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू डी बाई टी से करेंगे, स्पीड कितनी है दोनों की ऐड करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐड किया तो 6 दूनी 12 13 14 140 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी है मेरी 560 है। अब यहाँ पर मुझे टाइम निकालना है, तो t इधर चला जाएगा और 140 को इससे डिवाइड करूंगी तो 0 से 0 कैंसल, और 14 को इससे क्या, तो 14 चौक 56 यानी कि 4 आवर्स। दोनों ट्रेनें कब जाकर के मिलेगी, ये 4 बजे निकली है, 4:30 बजे निकली है, तो दोनों ट्रेनें 4 घंटे के बाद में मिलेगी। कहाँ से 4 घंटे के बाद में, जब ये 4:30 बजे स्टार्ट हुई उसके 4 घंटे बाद में, यानी कि 8:30। 8:30 बजे दोनों ट्रेनें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो कितनी बजे पूछा है, तो 8:30 बजे दोनों ट्रेनें मिल जाएगी। कितनी बजे मिल जाएगी, 8:30 बजे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पूछिए, ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, यानी कि यहाँ से जब जहां पर भी वो मिल रही है ना 8:30 पे, वो दूरी बतानी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कितना चली वो चीज तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो पूरा क्वेश्चन है इसी डिस्टेंस को लेकर के सोल्व किया, बाद में हम उसमें 30 ऐड कर देंगे। तो यहां से देखेंगे अगर हम लोग, तो ट्रेन कितना चली, 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चली, है ना। s इज इक्वल टू डिस्टेंस हमको पता नहीं है क्योंकि कहाँ मिल रही है, अभी हमको निकालना है। टाइम कितना, 4 घंटे चली, यहाँ पर कितना लिखूंगी 4। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, यहां से हम लोगों को निकालना है क्योंकि बेसिकली हमने पूरा क्वेश्चन इसी डिस्टेंस में सॉल्व किया है। डिस्टेंस यहाँ से वो जहां मिल रही है उसको d ले लिया, और कितने घंटे चली वो, 4 घंटे, तो 4 यहाँ पर लिख दिया, तो 6 चौक 24 कितना आ गया, 240 इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से वो 240 किलोमीटर पर आकर के मिली। अब हमसे ए से अगर दूरी पूछी है, ए से, तो मैं क्या करूंगी, 240 में 30 को जोड़ दूंगी, 240 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 270। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 270। ओके, सो ट्रेन से रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको, बिल्कुल इजी लेवल से लेकर के बिल्कुल अपर लेवल तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आई कैन से दैट इसके बाहर से क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे अगर आपने ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और इनको सिर्फ डेटा चेंज कर करके इसी की प्रैक्टिस कर ली, तो 10 के क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।